ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्णा मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन। हमारे रायपुर के जो जैन सर हैं, जिन्होंने ब्रह्मर्षि पत्री जी की तेलुगु में जो भगवद गीता है उसको ट्रांसलेट करने के कारण हम इसकी सेवा कर पा रहे हैं। सर, आपको धन्यवाद, आत्मवंदन। माय डियर फ्रेंड्स एंड मास्टर्स, हमारा तीसरा अध्याय पूरा हो चुका है, कर्मयोग। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास, कर्म करना है मगर संन्यास, कर्म से संन्यास, कर्म करते करते हम कर्म बंधन से मुक्त कैसे हो, यह है कर्म संन्यास। और वो केवल माय डियर फ्रेंड्स ज्ञान से ध्यान से हो पाएगा। ये इस अध्याय में स्पष्ट किया है। अभी के जो हम श्लोक देख रहे हैं, श्लोक नंबर 18 to 23, 18 से 23, पूरी तरह से ज्ञान की मदद से हम कर्म संन्यास कैसे पा सकते हैं। ज्ञान की मदद से, ज्ञान के कारण हम कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं। बहुत बड़ी चीज़ है कर्म बंधन से मुक्त होना माय डियर फ्रेंड्स। हम जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जो हमारा चल रहा है, वो पूरा कर्म बंधन के कारण है। कर्मों से हम बंध रहे हैं, ऋण में आ जा रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी से कुछ ममता का संबंध है, किसी से आसक्त हो रहे हैं, जिसके कारण हम इन कर्मों के कारण इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फिर घूम रहे हैं। इस जैसे गुरुत्वाकर्षण में पृथ्वी है, इसीलिए पृथ्वी सेफ है, मगर हम इस चक्कर से जब बाहर पड़ेंगे ना, इस गुरुत्वाकर्षण के इससे ऑर्बिट से बाहर पड़ेंगे, तब मुक्त हो जाएंगे। और ये मुक्ति हमें भगवद गीता सिखाती है, कैसे हम ज्ञान से, एक ज्ञानी कैसे कर्म करता है। ये हम 18 से 23 श्लोक हैं, जिसमें का 19वां श्लोक और 18वां श्लोक हमने कल देखा, 19 से 23, 19वां श्लोक और 22वां श्लोक पत्री जी के भगवद गीता में है, जो हम ले रहे हैं। और उसके बीच के श्लोक थोड़े से हम अर्थ लेते हुए जाएंगे कि ज्ञानी कर्म कैसे करता है, एक ज्ञानी की कर्म की करने की क्या रहती है, उसकी प्रैक्टिस कैसे वो कर्म करता है। कि हमको ज्ञानी बनना है, ध्यानी बनना है, तो हमारे लिए ये बहुत उपयोगी चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स। हम 19वां श्लोक देखेंगे। कल हमने देखा है, थोड़ा सा कल का भी देखे, रिकैप ज़रूरी है, तभी तो आगे का एपिसोड समझ में आएगा। कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म को देखना। हमने परसों सैटरडे बहुत सारे इसके ऊपर एग्जाम्पल्स भी बताएगी कि कर्म में अकर्म, एक छोटा सा लौकिक और दूसरा आध्यात्मिक और बताऊं, स्पष्ट करूं कर्म अकर्म क्या है। हमने देखा कर्म अकर्म विकर्म। कर्म हम और आप जो करते हैं, अहंकार से भरा कर्म, राग द्वेष से भरा कर्म, दिन भर यही चलता है, दूसरा चलता क्या है। अकर्म अहंकार रहित कर्म, राग द्वेष रहित कर्म। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत फाइन लाइन है दोनों में। हमको लग रहा है हम अकर्म कर रहे हैं, मगर कब कर्म बंधन में फंस जा रहे हैं समझ में ही नहीं आ रहा है। तो हमें हमेशा जागृत रहते हुए, मन शांत रखते हुए कर्म करना है, तो वो अकर्म होगा। अकर्म क्या है? हम अपने आप को अंदर से जागृत रखें, अपने आप को अंदर से शांत रखें और मौन रखें और धीरे कर्म करते रहें, तो हमारा कर्म अपने आप अकर्म हो जाएगा। अकर्म अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, कर्म ही अकर्म हो सकता है अगर हम कुछ भी अपेक्षा न करें किसी से तो, और अंदर शांत रहे। इंद्रियों से कर्म करने ही है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, पहले ही कहा है तीसरे अध्याय के। कर्म किए बिना हम रह ही नहीं सकते, तो फिर कर्म ऐसे हो कि हमारे कर्म अकर्म हो माय डियर फ्रेंड्स। ये कर्म
अकर्म विकर्म, शास्त्र विहित कर्म नहीं करना, कुछ भी करना जीवन में एक क्षणिक सुख के लिए। हम अपने माता पिता को दूर करते हैं, हमारे लिए जिसने इतना साल कुछ किया है उनकी तरफ देखते नहीं, उनको कुछ भी बोलते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम क्षणिक सुख के पीछे हैं। अभी सुख दिख रहा है मगर लॉन्ग टर्म सुख, सच कहे तो सुख दुख है ही नहीं, मगर लॉन्ग टर्म हमें जो कर्म बंधन में ये सब चीज़ें फंसाता है। माय डियर फ्रेंड्स, अपनी कर्मों की पोटली क्यों भर रहे हो? अकर्म में रहो, अकर्म, अंदर से शांत रहो, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, कर्तव्य कर्म करते रहो, यही हमारा हेतु रहे। कर्म अकर्म का एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। जैसे हम 8वें 9वें मंजिल पे खड़े हैं और एक इंसान दूर से पैदल आ रहा है, मगर हमको लग रहा है कि बहुत दूर से और धीरे धीरे चल रहा है वो, हमको लग रहा है वो स्थिर खड़ा है क्योंकि हम बहुत ऊंचाई पर खड़े हैं। वो कर्म कर रहा है मगर हमको अकर्म दिख रहा है। व्यवहारिक एग्जाम्पल दे रही हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे हम ट्रेन में बैठते हैं तो हमको लगता है कि वृक्ष चल रहे हैं, स्टेशन चले जा रहे हैं, इंसान चले जा रहे हैं, सब लोग जहाँ के तहाँ ही हैं, ट्रेन चले जा रही है। तो ये हम अकर्म में हैं मगर हमको कर्म करते हुए लोग दिखते हैं। ये कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म। आध्यात्मिक अर्थ थोड़ा सा स्पष्ट करूँ। श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है कि गोपियों को दुर्वासा मुनि, ऑलरेडी दुर्वासा मुनि बहुत, ही इज़ फेमस फॉर हिज क्रोध। दुर्वासा मुनि बहुत क्रोधित होते हैं, श्राप देते हैं। एक दिन वो वृंदावन आए और उन्होंने गोपियों को मैसेज भेजा कि हमें भोजन करना है। अब वो तो अकेले आते नहीं, उनके साथ हजारों शिष्य, तो गोपियाँ बेचारी सब भोजन लेके जा रही थी, मगर यमुना में इतना पानी। एज़ यूजुअल कृष्ण वहाँ पे टहल रहे थे, गोपियों को पूछे क्या हुआ, तो बोले हमें तो दुर्वासा को अन्न भोजन देना है, भोजन किए बिना फिर वो वृंदावन वासियों सभी को श्राप मिलेगा, वो तो वैसे भी क्रोधित रहते हैं। तो कृष्ण कहे ठीक है, बस यमुना जी को बोल दो कि कृष्ण ने अगर कभी माखन चोरी नहीं की है तो हमें रास्ता दे दो। तो सब गोपियाँ हंसने लगी, ऐसे हुआ है कृष्ण, तुम्हारा तो एक दिन भी नहीं गया माखन चोरी से। कृष्ण ने कहा तुम बोलो तो। तब माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने, गोपियों ने कहा और उनको रास्ता मिला। माखन चोरी क्यों कर रहे थे? लोक कल्याण के लिए, खुद के लिए नहीं। गोपियों की खुद की इच्छा थी कि हमारे घर आज कृष्ण मतलब परमात्मा, वो सब जानते थे माय डियर फ्रेंड्स। हम अगर गोपी गीत सही देखें, अगर 10वां अध्याय सही पढ़े आध्यात्मिक इससे कि सच में क्या है, तो ही वॉज नॉट, उनको पता था कि ये परब्रह्म परमात्मा है, वो उसी तरीके से, मगर वो उसको कभी कभी फॉर्म, हम भी मतलब इवन नंद बाबा जानते थे कि ये परमेश्वर है, मगर उसको फॉर्म के इसमें भक्ति उनकी वैसी थी, थोड़ी सी भक्ति, थोड़ी सी ज्ञान, थोड़ी सी ध्यान, ये सबके साथ माय डियर फ्रेंड्स हर ग्रंथ हमारा चलता है। तो इस प्रकार कृष्ण उन्होंने कहा और वो यमुना पार किए और दुर्वासा मुनि भोजन किए, ढकार दिए। उसके बाद दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं अगर भूखा हूँ, तब उनको वापस यहाँ आना था, तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि कहो मैं भूखा हूँ तब आपको रास्ता मिलेगा। तब वो बोले अभी तो इतना भोजन खिलाए और आप भूखे कैसे? माय डियर फ्रेंड्स, दुर्वासा ऋषि ने भोजन जरूर किया मगर अपने स्वाद के लिए, लाभ के लिए नहीं, अपना पेट भरने के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए उन्होंने भोजन किया। विश्व में उनके दृष्टि में जितने लोग भूखे थे उनको तृप्ति मिलने के लिए दुर्वासा मुनि ने भोजन किया। ये हमारे ऋषि मुनि हैं। अभी कुंभ में हम बहुत सारे प्रकार के ऋषि मुनि देख रहे हैं। ये हमारी आध्यात्मिक संपदा है माय डियर फ्रेंड्स, ये है भारत। तो इस प्रकार कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म, ये है कर्मणि कर्मणि अकर्म यः पश्येत्, कर्मणि च अकर्मणि च कर्म यः, स बुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त कृत्स्न कर्म कृत्। वही मनुष्य बुद्धिमान है, वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। इस प्रकार हमने कर्म अकर्म विकर्म परसों के दिन देखे थे। आज हम ज्ञानी के कर्म कैसे रहते हैं, 19 से 23, उसमें का 19वां श्लोक और 22वां श्लोक पत्री जी के भगवत गीता में है, इसीलिए हम 19वां श्लोक अभी पढ़ रहे हैं।
यस्य सर्वे समारंभा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा। यस यस्य सर्वे समारंभा। समारंभा, हमारे घर में कोई कार्य रहते हैं ना, तो हम बोलते कि समारंभ है, विवाह का समारंभ है, पूजा का समारंभ है, वगैरह वगैरह। समारंभ मतलब कर्म, और इसमें हम करते क्या, कर्म ही करते हैं ना। मतलब यस्य सर्वे समारंभा, सर्व कर्म काम संकल्प वर्जिता, कामना रहित, संकल्प रहित। माय डियर फ्रेंड्स, काम संकल्प से ही कामना उठती है। काम संकल्प वर्जिता, कामना रहित, संकल्प रहित, वर्जिता मतलब रहित। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं। तमाहु पंडितम बुधा, उस महापुरुष को ज्ञानी भी पंडित कहते हैं। इस श्लोक में हम काम संकल्प वर्जिता, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम और पंडितम बुधा, पंडित कौन है ये देखेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम क्या है? ज्ञान जैसे एक बीज रहता है ना, वो अंकुरित होता है, मगर अगर वो बीज भूंजा हुआ रहेगा तो वो अंकुरित नहीं होगा। तो कामना रहित कर्म रहेंगे, संकल्प रहित कर्म कैसे संकल्प कामना कराती है? देखो, जैसे हमारे मन में आया कि हमारे पास एग्जीक्यूटिव कार नहीं है, नॉर्मल कार है, मगर एग्जीक्यूटिव कार चाहिए, लॉन्ग रन के लिए आरामदायी रहती है, वगैरह वगैरह सब लौकिक चीज़ें हैं, इससे हम ज़्यादा न बात करें, वही अच्छा है। तो इस प्रकार हम जब संकल्प करते हैं ना, फिर दिमाग में सब चालू हो जाता है, सेविंग्स चाहिए, ये चाहिए, वे चाहिए, और फिर हम उस कार को लाना ये दिमाग में शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार हम संकल्प से, माय डियर फ्रेंड्स, कामना तक पहुंचते हैं। तो संकल्प सबसे पहले हमें संकल्प रहित लौकिक संकल्प, कामना भी माय डियर फ्रेंड्स बहुत प्रकार की कामनाएं रहती हैं। लौकिक कामनाएं रहती है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अलौकिक कामना, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, ये भी तो कामना है। ये भी न रहे, कामना का स्वरूप बदलेगा, मगर वो कामना हमसे कर्म कराएगी। और हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग इज लाइक 5 स्टार होटल। आपके जेब की पूंजी खत्म हो गई, आपको वापस अपने घर लौटना है, तो स्वर्ग स्वल्प, तो फिर स्वर्ग मिलके भी क्या फायदा? तो माय डियर फ्रेंड्स, और कामना के कारण हम क्या कर रहे हैं? घर बार छोड़ के संन्यास ले रहे हैं और वहाँ जाके बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं। तो कामना पहले तो 2 बच्चों के लिए थी, अभी तो अनेक शिष्यों के लिए कामना हो गई। पहले तो 5 रूम का घर ठीक रखना था, अभी तो 50 रूम का कम से कम आश्रम ठीक रखना है। ये कामना का स्वरूप बदला, कामना नहीं बदली, कामना खत्म नहीं हुई। तो कामना संकल्प वर्जिता, तभी ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। ये सब होने से ही ज्ञान, जो हम कामना रहित इंसान जब तक होगा नहीं, हम आगे यतचित्तात्मा एक शब्द देखेंगे, जब तक नहीं होगा तब तक कामना रहित होने से अपने आप यतचित्तात्मा, हम आगे के श्लोक में देखेंगे, अपने आप कामना रहित होने से धीरे धीरे जो आप ज्ञान पा रहे हो ना, वो अपने आप अंदर रहेगा, स्थिर होता जाएगा। जब तक हम कामना रख रहे हैं दूसरों से या इस जगत से या संसार से, तब तक माय डियर फ्रेंड्स ज्ञान अंदर, ज्ञान मिलेगा ज़रूर। आजकल तो यूट्यूब, गूगल क्या नहीं है ज्ञान देने के लिए, मगर वो ज्ञान स्थिर नहीं रहेगा। ज्ञान को स्थिर रहने के कारण हमें निष्काम भाव चाहिए। निष्काम भाव ऐसे कैसे? इतनी हमारी मान्यता दृढ़ हो गई है, अरे हम कामना के बिना कैसे रह सकते, जिंदगी में रह क्यों नहीं रह सकते? कर्म करो, बाकी तो फ्यूचर के बारे में सोचो ही मत, प्रेजेंट में, वर्तमान में रहो, वर्तमान में कर्म करो, छोड़ दो सब चीज़। कामना जितनी रहेगी ना, उतने परेशान रहोगे। कभी कभी
हमारे जैसे ध्यानी भी हो जाता है। संसार है, उसके आघात अपने अलग है। कौन सी सरप्राइज टेस्ट कब होगी नहीं पता, और फिर हम उसमें जाते और फिर लगता है जब दिन ढलता है तब कि अरे आज तो गड़बड़ हो गई है कोई। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने आप का कल भी हमने स्वर्णा मैम का सुन रहे थे, उन्होंने भी वही कहा कि फॉरगिवनेस और फियरलेसनेस, कि हमको रोज रात को होमवर्क करना ही है। आज मैंने दिन भर में क्या किया, किस किस को मैंने दुख दिया, मैंने किस किस को क्या बात की, और मैंने सिर्फ बात ही नहीं, मेरे व्यवहार से कितने लोग दुखी हुए, और इन सब को हम दिल से सॉरी कहे और सो जाए, बिल्कुल दिल से माय डियर फ्रेंड्स, प्रणाम करते हुए। तो हम इन कर्म बंधनों से मुक्त होंगे, धीरे धीरे हमारी ये सब दुष्कर्म कम होगी। तो ये है निष्काम भाव और निसंकल्प, कामना संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम। जैसे मैंने कहा कि एक बीज है जो अंकुरित होता है, उस बीज को अगर भूंजा जाए ना तो अंकुर नहीं होंगे। अंकुर नहीं होने के कारण वो बीज, उसके कर्म अपने आप दग्ध हो जाएंगे, अपने अग्नि से उस कर्म कम हो जाएंगे, कर्म जल जाएंगे। तो वो कैसे हो सकता है? ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान से हमें पता चलता है कि हमारे में क्या क्या अज्ञानता है और हमें क्या ज्ञान बढ़ाना है, क्या क्या असुर भाव है हमारे अंदर, क्या क्या असुरी गुण है हमारे अंदर। ये सब जानने के लिए हमें स्वाध्याय ज़रूरी है, ज्ञान ज़रूरी है। तमाहु पंडितम बुधा। पंडित कौन है माय डियर फ्रेंड्स? जिसके अभी आगे के कुछ श्लोक 20, 21, 22वां श्लोक तो हम देख ही रहे हैं। 20, 21 श्लोक में पंडित ज्ञानी उसके लक्षण दिए हैं, थोड़े थोड़े में हम देखेंगे। पंडित कैसा रहता है? एक तो वो नित्य तृप्त रहता है, उसकी तृप्ति संसार पर अवलंबित नहीं रहती, उसकी तृप्ति दूसरे पर अवलंबित नहीं रहती। एक छोटा सा उदाहरण दूँ नित्य तृप्त का। एक तानसेन थे, आपको पता है तानसेन बहुत अच्छा गाना गाते थे और बहुत ही अच्छे गायक थे तानसेन, इतने अच्छे कि वो अगर राग वर्षा गाने लगे तो वर्षा होती थी माय डियर फ्रेंड्स। तो इस प्रकार, और वो एक दिन तानसेन अकबर के दरबार में आए और अकबर बड़ा खुश हो गया। अकबर ने उनको अपने दरबार में रख लिया, अपने नवरत्नों में एक तानसेन थे। तो तानसेन को एक दिन अकबर ने पूछा कि अकबर, तुम इतना अच्छा गाते हो, तुम्हारे गुरु कैसे होंगे, वो कितना अच्छा गाते रहेंगे? तब तानसेन ने कहा कि बुलाओ उनको मेरे राज्य में। तानसेन हंसने लगा, वो मेरे गुरु मेरे से है ही बिल्कुल श्रेष्ठ, मगर वो किसी के राज्य में आके गाने वाले नहीं हैं। वो लौकिक लोगों के लिए गाना नहीं गाते, वो राजे महाराजों के लिए गाना नहीं गाते, वो जगत का मालिक है ना, उसके लिए गाना गाते हैं, उस परमात्मा के लिए गाना गाते हैं, स्वांत सुखाय गाना गाते हैं, परमात्मा के आत्मतृप्ति के लिए गाना गाते हैं। तो बोले फिर मगर मुझे तो उनको सुनना है। तो तानसेन बोले चलते हैं। तानसेन की गुरु हमारा आपको सबको पता है हरिदास। आज भी आप अगर वृंदावन में जाओगे तो निधिवन जो है वो श्री हरिदास जी ने पूरा, उन्होंने अपने गायकी से पूरा ये किया है, और आज भी उनकी वहाँ समाधि है निधिवन में। और आज भी कहते, आज भी रोज रात को रासलीला वगैरह सब होती हैं, सब भक्त जानते हैं, ये सब मैंने बताने की ज़रूरत नहीं है। और माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे हरदास जी का जो गाना था वो सुनने के लिए तानसेन और अकबर बादशाह, दिल्ली का इतना बड़ा बादशाह, मगर तानसेन ने कहा कि बिल्कुल आवाज़ नहीं करना है, कुटिया के बाहर चुपचाप, उनको पता भी न चले, तभी वो आनंद में, अपने खुशी में आके गा सकते हैं। और तानसेन हरदास ऐसे ही, उनको कुछ भी नहीं पता, वो अपने परम आत्मा के इसमें मगन थे, और उन्होंने अपनी तान छेड़ी। और तानसेन तो खुश हुआ ही, वो तो शिष्य ही था उनका। और अकबर खुद रोने लगा उनके गाना से, इतना दिल को छूने लगा। अकबर बोले कि तानसेन को, तुम तो इनके इतने अच्छे शिष्य हो, तुम क्यों नहीं इनके जैसे गा सकते? तब तानसेन ने हंस के कहा, मैं एक दिल्ली के केवल महाराजा के लिए गाता हूँ, ये परमात्मा के लिए गाता है, आत्मतृप्ति के लिए गाते हैं, ये आत्मनिष्ठ है।
माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार ज्ञानी रहता है, वो नित्य तृप्त रहता है, निराश्रय, वो किसी का आश्रय नहीं लेता। फॉर एग्जाम्पल, हमको यहाँ से कुंभ में जाना है तो हम ट्रेन का आश्रय लेंगे, मन में कामना जगी कुंभ जाना है, आश्रय लेंगे। वो किसी के भी आश्रित नहीं रहते, संसार के आश्रय में रहते ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक पुराने संत थे कुंभन दास करके, रोज कपड़ा बुनते थे, कपड़े के, पहले के ज़माने के कपड़े के तागे बनाते थे और बेचते थे। मिले मिले नहीं मिले नहीं मिले, राम नाम में अपने खुश थे। और एक दिन बहुत सुंदर 2-3 कपड़े के तागे उनसे बुने गए, तो उनकी पत्नी ने कहा कि घर में कुछ भी नहीं है, आज इतने अच्छे कपड़े के तागे लेके जा रहे हो, बाज़ार में अच्छा भाव आएगा, पैसे अच्छे मिलेंगे, ज़रूर लाना, बच्चे भूखे हैं 2-3 दिन से। कुंभन दास जी ने बस हाँ हाँ कहा और वो लेके गए राम नाम लेते हुए बाज़ार में। और आज तो ऐसा हुआ कि एक गरीब आदमी आया ठिठुरता हुआ, बोला मुझे साधु, मुझे ढकने के लिए कुछ दो, मैं शरीर से बहुत दुर्बल हूँ, काँप रहा हूँ, ठंड बहुत है। तब उन्होंने एक तागा कपड़े का उनको दे दिया। इस प्रकार 2-3 गरीब लोग मिले और तीनों तागे ऐसे ही गए। और कुंभन दास बोले, अरे आज तो मैं जल्दी फ्री हो गया, जाके आराम से नाम जपते हुए एक इसके पेड़ के नीचे बैठ गए। और यहाँ पत्नी बेचारी ये कर रही थी, मगर जिनका नाम जप रहे थे ना, उनको चिंता, उस परमात्मा को चिंता। एक आदमी आया धनी, और उसने घर में पूरा सामान भरा। तो पत्नी ने पूछा कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, वो जो आपके पति जो 3 तागे लेके गए थे ना कपड़े के, वो मैंने खरीदे हैं और उसके उपलक्ष्य में मैंने ये सब दे रहा हूँ। तो पत्नी बोलती, बस बस, अब मेरा घर इतना छोटा है, पूरा भर गया, इससे ज़्यादा कुछ देना होगा तो कुंभन दास आने के बाद दीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार निराश्रय, किसी का भी आश्रय नहीं, अपने में मस्त, वास्तव में सब कर्म करते हैं मगर अकर्म रहते हैं। अगले श्लोक में उन्होंने कहा कि वो निराशी रहता है। निराशी मतलब निराशाजनक नहीं, निराशी, उसकी कोई आशा नहीं। आशा कब पैदा होती है माय डियर फ्रेंड्स? जब हमारे में कुछ कमी है। जो ज्ञानी है ना, वो सोचता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्म तत्व हूँ, आत्मा में किस चीज़ की कमी है? कोई कमी नहीं। इस प्रकार किसी भी कारण से वो कार्य करता है मगर उसमें कोई अभाव नहीं रहता, जिसके कारण वह निराशी रहता है। निराश नहीं, निराशी, आशा रहित रहता है। आशा इसीलिए होती है कि भविष्य की चिंता के कारण हमें आशा रहती है। हम वर्तमान में कम जीते हैं, वर्तमान में बस गुणा भाग करते रहते हैं कि हमारा भविष्य ठीक हो। माय डियर फ्रेंड्स, आपका वर्तमान सही है तो भविष्य सही रहना ही है। किस चीज़ की चिंता कर रहे हो? मगर हम उसी में लगे रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और ज्ञानी जो रहता है वो कार्य कारण संबंध से परे रहता है। ये कार्य कारण संबंध क्या है आप कहोगे? कार्य कुछ भी करते हैं जिसके पीछे कारण रहता है। फॉर एग्जाम्पल, धुआं जहाँ से निकलेगा ये कार्य कारण, वहाँ अग्नि निश्चित है, ये हम सोचते हैं। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि धुआं है मगर अग्नि नहीं है। हमारे यहाँ धुआं गाड़ी आती है जो मच्छर मारने के लिए, धुआं तो रहता है, अग्नि कहाँ है उसमें? इस प्रकार बहुत बार जब फॉगी डेज रहते हैं, पूरा उस समय फॉग रहता है, धुआं जैसे दिखता है मगर अग्नि का। इस प्रकार जो ज्ञानी रहता है वो कार्य कारण से परे रहता है, जो भविष्य की चिंता में नहीं रहता, जिसके कारण वो अपना वर्तमान भी नहीं बिगाड़ता। यत चित्तात्मा, ज्ञानी के गुण कैसे हैं देखो। यत चित्तात्मा, जिसका चित्त स्टेबल रहता है, जो शांत रहता है। चित्त जिसका स्टेबल, मैंने पहले ही कहा कि जिसका चित्त स्टेबल है ना, उसको शांत है, स्थिर है, उसका इस चित्त के स्थिरता के कारण उसके अंदर ज्ञान रहता है। जो भी वो ज्ञान संपादन करता है वो रहता है। और त्यक्ता, सर्व, आखिरी शब्द जो 21वें श्लोक में है, निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्ता
सर्व परिग्रह, एक ज्ञानी कैसा रहता है? परिग्रह। परिग्रह मतलब, परिग्रह इज डिफरेंट देन त्याग माय डियर फ्रेंड्स। परिग्रह का त्याग करना, त्यक्त्वा, त्याग करना अलग बात है। और त्याग, त्याग क्या रहता है? हम लेडीज़ की आदत रहती है त्योहारों में, अभी बसंत पंचमी गई है या संक्रांति में या दिवाली में, हम अपने यहाँ जो काम करते हैं ना, उसको साड़ी वगैरह देते हैं ना, वस्त्र देते हैं, दान करते हैं, खास करके साड़ियाँ देते हैं। तब हम साड़ी देते तो हैं, मगर उसको पूछते हैं मेरी साड़ी पहनी क्या, तू कभी पहन के नहीं आई, मैंने कभी तो अरे बाबा तुमने एक बार चीज़ दे दी है ना, फिर उसके बारे में क्या सोचना, वो गई तुमसे, अब वो उसकी हो गई है, फिर उसने पहने या उसके, वो बेचारी गरीब है, उसके घर में कभी फट से मेहमान आ गए, उसने वही साड़ी उठा के दे दी, घर में कुछ था नहीं, पैसे ज़्यादा थे नहीं उस दिन, मगर उस मेहमान को देना भी ज़रूरी है, वही साड़ी उठा के समझो उसने दे दी, आप उसी चक्कर में हो, क्यों उसको परेशान कर रहे? ये त्याग हो गया। और परिग्रह क्या है? अपरिग्रह मतलब त्यक्त्वा परिग्रह। हमने एक बार अपनी चीज़ दे दी, वो अपनी सच कहे तो थी ही नहीं, अस्तित्व ने हमको दी हुई थी, वो चीज़ उनको दे दी, उसके बाद पूछना तक नहीं है उसका क्या किया, वो अब उसकी हो गई ना, वो आप क्यों पूछ, इसका मतलब आपके दिमाग में अभी भी वो चीज़ घूम रही है, तो ये अपरिग्रह नहीं हुआ, तो त्यक्त्वा परिग्रह। और अभी हम अगला श्लोक देखेंगे, 22वां श्लोक माय डियर फ्रेंड्स। यदृच्छालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो विमत्सर समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ उसको मिला है उसमें वह, अभी हमने कुंभनदास जी का भी उदाहरण देखा, हम कबीरदास जी का उदाहरण देखें। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ उसको मिला है उसमें वो संतुष्ट रहता है माय डियर फ्रेंड्स। द्वंद्वाती तो सुख दुखे, जय अजय पराजय, इस सब से परे रहता है। द्वंद्वाती तो विमत्सर, हम देखेंगे इसके उदाहरण लेते हुए। विमत्सर, मत्सर किससे करे? ज्ञानी जो रहता है वो हमेशा आत्म तत्व से रहता है, वननेस में रहता है, तो फिर दूसरा है ही नहीं, तो दूसरे से मत्सर क्या करना? विमत्सर सम सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, सिद्धि असिद्धि में एक जैसा रहता है, तो कृत्वापि न निबध्यते, जिसके कारण कर्म तो करता है, कर्म करता हुआ भी कर्मयोगी कर्म से बंधता नहीं, ज्ञानी कर्म से बंधता नहीं, क्योंकि यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो कुछ उसको मिला है उसमें वो संतुष्ट है। हमारे कबीरदास जी गाते हैं, मन लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पाऊँ राम भजन में, वो सुख ना ही अमेरी में। प्रेम नगर में रहनी हमारी, हाथ में लाठी बगल में सूटा, हाथ में लाठी बगल में सूटा, हाथ में लाठी, मतलब वो जो उनके पास एक बर्तन था वो हाथ में लाठी, बगल में सूटा, चारों दिशा जगीरी में। ऐसे रह रहे मगर बोल क्या रहे हैं? ये चारों दिशाएं मुझे जागीरी में मिली हैं, मुझे गिफ्ट में दी है उस आत्म तत्व ने, उस परमात्मा तत्व ने। ये है माय डियर फ्रेंड्स, यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जो है उसी में संतुष्ट हैं। द्वंद्वातीतो, द्वंद्वातीतों के अनेक उदाहरण हैं, मैं बस एक दो उदाहरण दूँ कि सुख दुख समीकृत्वा कहो, या इंसान और इसमें, इंसान में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं। हमारे महाराष्ट्र के संत हैं, संत एकनाथ महाराज, जिन्होंने पहले से एक ये कहा जाता है कि काशी से लाई हुई जो गंगा है वो रामेश्वरम में चढ़ाने से आपके जीवन भर के पाप नष्ट होते हैं, आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहाँ गया है ये सब? माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार पहले वो कावड़ में काशी से चल रहे थे रामेश्वरम तक, करीब रामेश्वरम पहुंच गए थे, और एक गधा प्यास से व्याकुल था। तब सभी, उन्होंने अपने जो काशी से लाई हुई गंगा थी उतने ही पानी उनके पास था, उन्होंने वो खोला और सब भक्त कहने लगे, महाराज ये क्या कर रहे हो?
थोड़ा बचा है रामेश्वरम, बस रामेश्वरम के पिंड पर हम अभिषेक करेंगे, आप इस गधे को पिला रहे हो। उन्होंने कहा, इस गधे के अंदर जो आत्म तत्व है, जो परमात्मा तत्व है, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? बस एक ही है, चाहे मैं शिवलिंग पर चढ़ाऊँ या इस गधे के अंदर की इस परमात्मा, गधे रूप परमात्मा को चढ़ाऊँ, एक ही बात है। मेरे लिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किसी प्यासे को पानी पिलाना, काशी से लाई हुई गंगा शिवलिंग पर कभी और भी मैं चढ़ा सकता हूँ, कह के उन्होंने उस गधे को उस गंगा जल पिलाया। माय डियर फ्रेंड्स, उस गधे के रूप में स्वयं, कहानी आगे की छोड़ दो, स्वयं परमात्मा प्रकट हो गए। और इस प्रकार द्वंद्वातीत हो। माय डियर फ्रेंड्स, द्वंद्व इंसान कहो, जानवर कहो, एक जैसे हो। द्वंद्व सुख दुखे एक जैसे रहेंगे, जो भी हो है उसको फेस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। द्वंद्वातीत तो विमत्सर, मत्सर किससे करें? दूसरा है ही नहीं यहाँ पे, सभी आत्म तत्व है, सभी हम लोग जब वननेस में हैं, अहम ब्रह्मास्मि कह रहे हैं, सर्वम खल्विदम ब्रह्म कह रहे हैं, तो फिर द्वंद्व कहाँ से आया, फिर मत्सर कहाँ से आया? एक छोटी सी कहानी और कह दूँ मत्सर के बारे में। महाराष्ट्र के और एक संत हैं, संत ज्ञानेश्वर, बहुत कहा जाता है कि वो 3 भाई थे और ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार थे। विष्णु के अवतार स्वयं संत ज्ञानेश्वर थे, ब्रह्मा के अवतार उनके छोटे भाई सोपान देव थे, और शिव के अवतार उन्होंने अपने बड़े भाई को ही गुरु माना था, निवृत्तिनाथ। जैसे नाम था वैसे ही निवृत्त थे वो। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार थे। और ये जो ज्ञानेश्वर महाराज थे, उन्होंने कभी सिद्ध थे, सिद्धि भी थी, मगर दिखाते नहीं थे, किसी से मत्सर नहीं। उनको जब लोगों ने पूछा, जैसे अभी द्वंद्वातीतों का मैंने उदाहरण दिया, वैसे ही ज्ञानेश्वर महाराज को सब बोलते थे कि वो बोलते थे सब में परमात्मा है, सब में आत्मा है। वो वननेस में रहते थे कि आप दूसरों को परेशान मत करो। तब लोग हंसते थे और बोलते थे, अच्छा सब में परमात्मा है, तो ये जो खड़ा है ना भैंसा, इसमें भी परमात्मा है? बोले हाँ, इसमें भी परमात्मा है। तो तुम तो वेदों के मंत्र गाते हो ना? बोले हाँ। तो फिर ये तो इसमें भी तुम्हारे में जो आत्मा है वही इसमें है, तो ये भी गाएगा? बोले हाँ गाएगा। तब उन्होंने उस जो भैंसा था उसके सिर पे सिर्फ हाथ रखा और वो भैंसा वेदों के मंत्र गाने लगा। माय डियर फ्रेंड्स, विमत्सर, किसी से मत्सर नहीं, लोग उनसे विमत्सर कर रहे थे। ये जब देखा कि एक भैंसे के मुख से वो वेद के मंत्र गवा रहे, तब एक साधु थे चांगदेव करके, उनको मत्सर हुआ कि ये अगर भैंसे के मुख से वेद मंत्र गवा सकते हैं तो मैं भी इनको कुछ दिखाऊंगा। मत्सर में उन्होंने क्या किया, ज्ञानेश्वर महाराज अपने छोटा भाई सोपान देव, अपनी छोटी बहन मुक्ताई, अपने बड़े भाई निवृत्तिनाथ के साथ बैठे थे दीवार के ऊपर धूप सेकते हुए। सुबह के समय छोटे छोटे बालक थे ये, 14 साल के ज्ञानेश्वर महाराज थे, 1-2 साल से बड़े निवृत्तिनाथ रहेंगे, 1-2 साल से छोटे सोपान देव थे, और मुक्ताई एकदम छोटी थी बहन उनकी, जो शक्ति स्वरूपा थी। तो वो चारों धूप सेकते हुए बैठे थे। ये चांगदेव को थोड़ा सा मत्सर हुआ कि ये अपने आप को क्या समझने लगे, आजकल सब लोग इन्हीं को मान रहे हैं। गांव वाले एक समय था कि उनको परेशान करते थे, मगर आजकल इनको बहुत ज़्यादा मान सम्मान, थोड़ा सा मत्सर हुआ। साधु थे ना, संत नहीं थे, साधु थे। तो साधु के मन में मत्सर हुआ, तो उन्होंने एक शेर के ऊपर बैठे और इस शेर की आज्ञा दी, मतलब दिखाने के लिए कि मैं शेर जैसे हिंसक प्राणी पर भी बैठ के आ सकता हूँ तुम्हारे पास। तब ज्ञानेश्वर महाराज वो स्वयं विष्णु के अवतार थे माय डियर फ्रेंड्स। उन्होंने एक छोटा सा स्मित हास्य किया और दूर थे तो उन्होंने वो जो दीवार थी उसको जस्ट थपथपाया दीवार को, और वो दीवार को बोले चलो, दीवार चलने लगी। माय डियर फ्रेंड्स, उन्होंने थोड़े से, ये मत्सर नहीं, ये कोई दिखावा नहीं, बस उन्होंने उस साधु को बताया कि तुम तो सजीव को, हिंसक को अहिंसक बना रहे, हम निर्जीव को भी चला सकते हैं। ऐसे नहीं है कि इतनी मुझ में ताकत है, इतनी मुझे शक्ति है ये बताने के लिए, मगर उनका मत्सर, उनका गर्व का हरण करने के लिए उन्होंने ये छोटी सी चीज़ करके बताई। जो छोटा सा बच्चा था वो 14-15 साल का। दूसरी है सम सिद्धाव सिद्धौच, सिद्धि असिद्धि में एक जैसे हमारे
रामकृष्ण परमहंस के पास इतनी सिद्धियां थी माय डियर फ्रेंड्स, मगर उन्होंने कभी बताया नहीं। वो हर लोग उनको पागल तक कहते थे। वो अपनी माँ के पास जाके बोलते थे, माँ मैं सच में पागल हूँ क्या, लोग मुझे पागल बोलते हैं। तो माँ बोलती थी तुम जैसे हो रामकृष्ण वैसे ही मुझे प्यारे हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, समसिद्धा व सिद्धौ, जिनके शिष्य जो इंटरनेशनल लेवल के थे उस समय स्वामी विवेकानंद, तो गुरु कितना शक्तिशाली रहेगा। मगर सम सिद्धा सिद्धि असिद्धि च कृत्वापि न निबध्यते, ऐसे सिद्धि असिद्धि में सम रहने वाला, विमत्सर जो मत्सर नहीं करते, द्वंद्वातीतो जिसमें कोई द्वंद्व नहीं है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो कृत्वापि न निबध्यते, कर्म करते हुए भी बंधन में नहीं बंधते। सिद्धा व सिद्धों को एक और छोटी सी हमारे कबीरदास जी का भजन है, चदरिया झीनी रे झीनी, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, शुकदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जिनकी त्यों कर दीनी। सिद्धि असिद्धि में एक जैसे हमारा जो शरीर है ये झीनी चदरिया है माय डियर फ्रेंड्स, और ये झीनी चदरिया हमको जो मिली है ना, वो जैसे मिली है, हम बचपन में जैसे थे, कितने हम बिना मत्सर बिना इसके, कितने द्वंद्वाती, कुछ नहीं था बचपन में, मगर अंत में आते आते पूरे लबालब भर गए हैं सभी अवगुणों से। तो उसको वापस हम साफ सुथरा कैसे कर सकते हैं? ज्ञान से। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सर समसिद्धा व सिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते, ऐसे होने से हम कर्म भी करेंगे ना, कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। ये हमारा 22वां श्लोक बता रहा है। इसीलिए हमारा सब माय डियर फ्रेंड्स ध्यान करें, ज्ञान स्वाध्याय जरूर करें। ये ज्ञान के बारे में ही तो है इतने श्लोक। स्वाध्याय करें, ध्यान करें और ज्ञान के साथ रहे, यही मैसेज है हमारा सब। प्लीज़ इस प्रकार गीता की सेवा मुझे देने के लिए धन्यवाद आप सभी का। आज बस इतना ही।